दुश्मन घात लगाए बैठा है। सरहद पार से हमले का भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि केपी और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। दहशतगर्द और घुस बैठे यहाँ मौजूद हैं। फितना ख़वारिज का मुकम्मल खात्मा करने का वक्त आ गया। सूबे आरबी से मिलकर मजबूत निज़ाम बनाएंगे। ज़ाती पसंद नापसंद नहीं, पाकिस्तान का मफाद पहली तरजीह है। डिजिटल मिहाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। बैरून मुल्क बैठे अनासर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सरहद पार से कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हर सतह पर दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुरी ये कहते हैं कि सरहदों की हिफाजत पाक फौज और वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। दहशतगर्द सरहद पार करके पाकिस्तान आ रहे हैं, उन्हें रोकना होगा। एपेक्स कमेटी में अमन अमान पर बात हुई। मुल्क में दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। गलत पॉलिसियों की वजह से दहशतगर्दी जैसे मसाइल जन्म लेते हैं। एपेक्स कमेटी में कुर्रम के मामले पर बात हुई। कुर्रम का मसला हल हो चुका है, रास्ते खुल चुके हैं। इसहाक डार ने कहा जुडिशल कमीशन का मामला मुज़ाकराती कमेटी में ज़ेरे गौर होगा। इजलास में बताया गया अफगानिस्तान से बातचीत जारी है। करते हैं सियासतदान इकट्ठे हुए हैं तो समझदारी की बात करेंगे। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं हमारे लिए सबसे अहम जमहूरियत है और जमहूरियत एहतजाज का हक देती है। हमारी कोई डिमांड नहीं, सिर्फ हमारे कारकुनों को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशनल इंक्वायरी होनी चाहिए। पाकिस्तान अमन का दाई आलमी तनाज़ात के हल में कलीदी किरदार अदा करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क और आलमी अमन का दाई है। आलमी तनाज़ात और मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की गैर मुस्तकिल रुकनीत का आज से आगाज़ होने जा रहा है। सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनीत पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। सलामती कौंसिल को फ़आल करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर पर अमल दरामद के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान तलब कर लिया। कहते हैं कि बैनुल अक़वामी मयार कॉन्सिस्टेंसी NPA का नया मास्टर प्लान तैयार कराया जाए। नेशनल पुलिस फाउंडेशन से 25 करोड़ का चेक जल्द NPA को दिया जाएगा। नेशनल पुलिस अकेडमी को माली तौर पर खुद मुख्तार इदारा बनाना है। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर असीरान की रिहाई हमारा पॉइंट है। PTI उमर अयूब कहते हैं कि दूसरे नंबर पर हमारे 2 कमीशन हैं। 9 और 26 नवंबर हुकूमती टीम को बता दिया है। हुकूमती टीम को ये भी कहा है कि बानी PTI से हमारी मुलाकात होनी चाहिए। हुकूमत ने बानी PTI को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। हम शुरू से कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक काम नहीं होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ला कानूनियत होगी। अनाज गायब हो गया है, सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है। मुआफ़ी उनको मिलती है जो मुआफ़ी मांग रहे हों। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं कि एक तरफ मुआफ़ीनामा लिखते हैं, दूसरी तरफ धमकियां भी देते हैं। केपी में वज़ीर आला हाउस में फसादियों के लिए तकरीब रखी जाती है। PTI ने मासूम बच्चों को इंतशारी सियासत का ईंधन बनाया। मुझे इन बच्चों से बहुत हमदर्दी है जो इंतशार का शिकार हुए। शरपसंद रियायत के काबिल नहीं, इनको मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। ये 9 मई को दोबारा दोहराना चाहते हैं। मरियम नवाज इंतकामी कार्रवाइयों पर यकीन नहीं रखती। बानी PTI की रिहाई हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के बस में नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम कहते हैं कि बानी PTI की रिहाई का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी मुल्की मफाद पर बात करे। बानी PTI की रिहाई पर बहस हो ही नहीं सकती। बानी PTI अदालत में अपने बेगुनाही साबित करें। उनकी डिक्शनरी में मुल्क का मफाद नहीं है। बानी PTI का मफाद सिर्फ उनकी ज़ात है। क्या 9 मई के वाक़यात और इस्लामाबाद पर हमला बानी PTI ने मुल्की मफाद में किया था?
पीटीआई कारकुनान को जमानत पर ही रिहा कर सकते हैं। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर पीटीआई ने कारकुनों की रिहाई का तहरीरी मुतालबा किया तो हम अपनी कानूनी टीम से मुशावरत करेंगे। फौज का जजा और सजा का अपना तरीक़ाकार है। मुजरिमों ने अपने जराइम तस्लीम किए और रहम की अपील की थी। 9 मई के 67 दीगर मुल्ज़िमान ने भी रहम की अपील की। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहना चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम से जमहूरियत के खिलाफ साजिशी अनासिर का रास्ता बंद कर दिया। आईनी बेंच क़याम में चेयरमैन बिलावल भुट्टो का तारीखी किरदार है। पाकिस्तानी अवाम बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। खुर्रम एजेंसी के हालात देख कर दिल खून के आंसू रोता है। केपी के हुकूमत को इस मसले पर फौरी तवज्जो देनी होगी। भुट्टोइज़्म के मंशूर को पंजाब की हर वकला बार में लेकर जाएंगे। वक्त आने पर जरदारी, नवाज और इमरान भी बैठ सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि मुल्क में जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, मुआशी बदहाली है, इसके लिए तमाम जमातों को बैठना चाहिए। इस वक्त मुज़ाकराती कमेटी का माहौल बेहतर है। तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने मुतालबात नहीं पेश किए। उन्होंने कारकुनान की रिहाई और जुडिशनल कमीशन के मुतालबात उठाए हैं। पीटीआई के दोस्तों ने बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। कुर्रम में लश्करकुशी करने वाले फरीक को दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि कुर्रम में हफ्ता के रोज से काफिलों की रवानगी का सिलसिला शुरू होगा। बरोज हफ्ता जाने वाले काफिले के सफरी और हिफाजती इंतजाम जारी हैं। एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कुर्रम को असलहा और बंकर से पाक किया जाएगा। मुआहदे के मुताबिक असलहा जमा करने के लिए दोनों फरीक 15 दिनों के अंदर मरबूत लाएअमल देंगे। असलहे की आज़ादाना नुमाइश और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद होगी। असलहा खरीदने के लिए चंदा जमा करने की इजाज़त नहीं होगी। बल्दियाती नुमाइंदे कानून के तहत अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे थे। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंजी कहते हैं कि मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की गई। एहतजाज करना हर किसी का जमहूरी हक है। बल्दियाती नुमाइंदों पर लाठीचार्ज की मजम्मत करता हूँ। बल्दियाती नुमाइंदे मुसल्लह नहीं थे, आंसू गैस शेल नहीं लाए थे। कुर्रम मुआहदे पर अमल दरामद किया जाएगा। कुर्रम में ग़िज़ाई क़िल्लत और अद्वियात की कमी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज पर तलबा और तालिबात के अदम इत्मीनान पर नोटिस। इम्तिहानी नताइज पर तलबा और तालिबात के अदम इत्मीनान पर इजहार तशवीश। कराची इंटर बोर्ड के चेयरमैन से रिपोर्ट तलब। कहते हैं कि कराची के तलबा और तालिबात के खदशात दूर किए जाएँ। कराची के तलबा और तालिबात के साथ ज़्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। रेड लाइन बियाती मंसूबे में मजीद ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामिन कहते हैं कि हमें टाइमलाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा। तामीराती काम 3 शिफ्टों में किया जाएगा। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि काम 24 घंटे जारी रहे। रेड लाइन बियाती फ्लैगशिप ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है। ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में इनकलाब लाना है। रेड लाइन बियाती का मकसद जदीद मास ट्रांसिट सिस्टम फराहम करना है। रेड लाइन बियाती से रोजाना हजारों मुसाफिरों को सफरी सहूलियात फराहम करेगा। रेड लाइन कराची के लोगों के लिए आज़ाब बन गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं कि मुर्तज़ा वहाब अपने किरदार की फिक्र करें। 2024 का साल मुर्तज़ा वहाब के मेयर की हैसियत में भयानक ख्वाब साबित हुआ। कराची में पानी का बहरान था, शहर में वाटर टैंकर का राज था। साल 2024 में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, एक दिन की सड़क भी बह गई है। लूट का सिलसिला 2024 में जारी रहा। 70,000 से ज़ायद क्राइम की वारदातें हुई हैं। कराची में एक और शहरी पुलिस की शॉर्ट टर्म कैडनैपिंग का शिकार। मुबैना पुलिस एहलकारों ने वारदात में 9 करोड़ से ज़ायद मालियत की डिजिटल करेंसी लूटी। पुलिस की मुबैना शॉर्ट टर्म
किडनैपिंग की CCTV 5 न्यूज़ को मौसूल तफ्तीश के दौरान अहम पेशरफ्त अगवा बराए तावान में मुलव्वस मुबैना पुलिस एहलकार की शनाख्त कर ली गई। पुलिस मोबाइल को रिहायशी सोसाइटी में दाखिल होते देखा जा सकता है। तफ्तीश के दौरान अगवा बराए तावान ने मुलव्वस पुलिस एहलकारों का रूट मैप भी हासिल कर लिया। ANF की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ, 5 मुनशियात के स्मगलर्स गिरफ्तार, 18 लाख से जायद मालियत की 10 किलो से जायद मुनशियात बरामद। कोरंगी कराची में अस्पताल के करीब मुलजिम से 1 किलो से जायद मुनशियात बरामद। मुलजिम का तालीमी इदारों के तलबा को मनशियात फरोख्त करने का एतराफ़। इस्लामाबाद सेक्टर G9 के करीब मुलजिम के कब्जे से 3 किलो से जायद चर्स बरामद। सोना खान चौक कोयटा के करीब मुलजिम से 3 किलो से जायद चर्स बरामद। जंग रोड फैसलाबाद में भुआना चौक के करीब मुलजिम से 1 किलो आइस बरामद। मुल्क भर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंसदाद मनशियात ऑपरेशन। मुल्क को मनशियात से मुकम्मल पाक करने के लिए हुकूमती इदारों की कार्रवाइयाँ जारी। सितंबर 2023 से अब तक मुल्क भर से 1073 मैट्रिक टन से ज़ायद मनशियात जब्त। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 2464 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। सितंबर से अब तक मुल्क भर से 5 मैट्रिक टन से ज़ायद हेरोइन और 65 मैट्रिक टन से ज़ायद हशीश जब्त। शुदा पाकिस्तान को सलाम। वतन से मोहब्बत में जान निछावर करना पाक फौज की पहचान है। जान कुर्बान करने वाले अजीम सपूतों की कुर्बानियों ने पाकिस्तान की बुनियादों को मजबूत किया। दिफा वतन में जान कुर्बान करने वाली दास्तानों में से एक लॉन्स हवलदार मुदस्सिर मोहम्मद शहीद की है। हवलदार मुदस्सिर मोहम्मद शहीद ने 13 अप्रैल 2024 को बुनीर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसके दौरान दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। सिब्बी और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके, लोगों में खौफ हरास। लोग घरों से कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर निकल आए। ज़लज़ले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 18 किलोमीटर और मरकज़ सिब्बी से 22 किलोमीटर जुनूब मशरिक में था। लंदन में सारा शरीफ के कातिल वालिद पर बेलमॉश जेल में हमला, शदीद जख्मी। जेल में 2 कैदियों ने सारा शरीफ के वालिद पर घात लगाकर हमला किया। हमलावरों ने तेज धार कैन के ढक्कन से गर्दन और चेहरे को शदीद जख्मी किया। गार्ड्स ने मौके पर पहुंचकर इरफान शरीफ को कैदियों के मजीद तशद्दुद से बचाया। इरफान शरीफ को अस्पताल में चेहरे और दिया। कराची 270 AQI के साथ दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर कायद का फ़िज़ाई मयार इंतहाई मौसर सेहत है। दिन 11 बजे के करीब लाहौर का AQI लेवल 221 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 3रे नंबर पर है। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने डेरे डाल दिए। हद निगाह 0, मोटरवेज बंद, फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासिर। रनवे के अतराफ में हद निगाह 150 मीटर रिकॉर्ड की गई। धुंध की वजह से जद्दा से आने वाली सऊदी एयरलाइन की परवाज लैंडिंग की इजाज़त ना मिली। तैयारे का रुख इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जानिब मोड़ दिया गया। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज को मुतादिद मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक भी बंद कर दी गई। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक ट्रैफिक के लिए बंद।